जब दो रेलगाड़ियां समान दिशा में गति करें। नंबर एक, लंबाइयों का जोड़ होगा। दूसरी बात, चालों का घटाव होगा। तीसरी बात, जब हम दूरी में समय का भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? चाल। नॉर्मली यही होता है। अब अगर एक ट्रेन होती है तो अगर कुल लंबाई में समय का भाग दें तो अगर एक ट्रेन चल रही है तो चाल आएगी, और अगर मान लो दो ट्रेनें चल रही है और दोनों आमने सामने चल रही है तो ये चाल नहीं होगा, ये चालों का क्या होगा? योग होगा। और अगर मान लो दो ट्रेनें चल रही हैं और दोनों की दिशा समान है तो ये जो आएगा वो चालों का क्या होगा? अंतर होगा। यानी कुल लंबाई बटा समय से चाल भी आती है, चालों का योगफल भी आता है और चालों का अंतर भी आता है। डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है। अगर एक ट्रेन गति कर रही है तो कुल लंबाई में समय का भाग देने पे सिर्फ चाल आएगी, और अगर दो ट्रेन गति कर रही है और दोनों आमने सामने गति कर रही है तो चालों का योगफल आएगा। दो ट्रेन गति कर रही है और दोनों समान दिशा में गति कर रही है तो चालों का क्या आएगा? अंतर आएगा। तो ये बात मैं तीसरी नोट करके लिख देता हूं, कुल लंबाई बटा में समय। अगर ये आ जाए तो इससे क्या मिलेगा? चालों का अंतर मिलेगा। चालों का अंतर मिलेगा। ये बात लिख लो। ये बात मैं तीनों में लिख चुका हूं, एक बार दोबारा से फिर से रिपीट कर देता हूं, लास्ट वाली। चलो मिटा दो। अब देखो, अब ध्यान रखना, अगर कुल लंबाई बटा में समय आए तो इससे तीन चीजें आती हैं। कभी अगर एक ट्रेन चल रही है तो नॉर्मल चाल आएगा और इससे चालों का योग भी आएगा और इसी से चालों का अंतर भी आएगा। यानी कुल लंबाई बटा समय से तीनों चीजें आती है। हमें ध्यान रखना है कि कब हो रहा है। अगर एक ट्रेन चल रही है, चाहे वो खंबे को पार कर रही है, चाहे वो आदमी को पार कर रही है, चाहे पक्षी को पार कर रही है, चाहे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, चाहे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े ट्रेन को पार कर रही है, तो अगर एक ट्रेन चल रही है तो चाल आएगी। एक ट्रेन चल रही है या चलती है तो सिर्फ क्या आएगी? चाल आएगी। कब? कुल लंबाई में क्या किसका भाग देंगे? समय का भाग देंगे। और अगर मान लें दो ट्रेन आमने सामने चले, दो ट्रेन आमने सामने चले तो कुल लंबाई बटा समय से क्या आ जाएगा? चालों का वो योगफल आएगा। फिर वो चाल नहीं आएगी अगर दो ट्रेनें चलेगी। सेम बात, टोटल लंबाई में टाइम का भाग देने से चालों का क्या आएगा? योगफल आएगा। इससे चालो, अगर दो ट्रेन समान दिशा में चले, समान दिशा में चले तो क्या आएगा? कुल लंबाई में समय का भाग देने से चालों का क्या आएगा? अंतर आएगा। ये तीनों बातें एक बार लिख लो, बाद में करते हैं, काम आएगी। एक साथ लिख दिए मैंने। ज्यादा लग गई? दोनों ट्रेनों का जोड़ के लिखेंगे सर क्या उसमें? हाँ बेटा, समय दोनों ट्रेनों का जोड़ के लिखेंगे क्या? समय तो उसमें दिया ही होगा। अलग-अलग दिया होगा। दो ट्रेनें आमने सामने पार करने का समय दिया होगा। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो भी पार करने का समय एक दिया होगा।
दो ट्रेनें आमने सामने चल रही है तो आमने सामने पार करने का समय दिया हुआ, एक ही टाइम दिया जाएगा, एक ही टाइम, दो टाइम नहीं दिए जाएंगे। और चालों का जब अंतर दिया जाएगा तब भी पार करने का समय तीनों में एक ही दिया जाएगा। लंबाइयां जोड़ के लिखनी है, समय तीनों में एक ही दिया जाएगा। बस मेरा कहने का मतलब ये है, कुल लंबाई बटा समय से चाल भी आती है, चालों का जोड़ भी आता है और चालों का अंतर भी आता है। तीनों चीजें एक ही बात से आती है। ट्रेन ए की लंबाई 180 मीटर वे ट्रेन बी की लंबाई 220 मीटर है। दोनों की चाल क्रमशः 28 मीटर प्रति सेकंड वे 44 मीटर प्रति सेकंड है। एक सौ 180 मीटर, ट्रेन ए की लंबाई 180 मीटर है, ट्रेन बी की लंबाई 220 मीटर है। दोनों की चाल क्रमशः 28 मीटर प्रति सेकंड व 44 मीटर प्रति सेकंड है। दोनों समान दिशा में गति कर रही है। दोनों ट्रेनों के पार करने का समय ज्ञात करो। दोनों ट्रेनों के पार करने का समय ज्ञात करो। चलो अभी दोनों काम क्या करेंगे भाई। पहला काम क्या करते हैं, ट्रेन में लंबाइयों का जोड़ करते हैं। तो कुल लंबाई 180 प्लस में 220 400। और दूसरा काम क्या करेंगे, चालों का जोड़ करेंगे या घटाव करेंगे। तो चालों का घटाव 44 माइनस 28 16 मीटर प्रति सेकंड। दो काम करेंगे, चालों का जोड़ करेंगे, सॉरी लंबाइयों का जोड़ करेंगे और चालों का घटाव करेंगे। पार करने के समय के लिए क्या करते हैं बताओ। कुल लंबाई बटा में चाल, कुल लंबाई बटा में कुल चाल, समय निकालना है। कुल लंबाई कितनी है 400 और कुल चाल कितनी है 16। चाल जोड़ के नहीं लिखेंगे, घटा के लिखेंगे। क्यों? समान दिशा में जा रही है, समान दिशा में जाएगी तो चालों को घटा के लिखना है। 400 बटा में 16 कितने सेकंड आ जाएंगे 25 सेकंड आ जाएंगे। ये सवाल नोट। सेम काम करना है जो हम लोग किस में कर रहे थे, आमने सामने वाले ट्रेनों में। आमने सामने हो तो प्लस करेंगे, समान दिशा में हो तो घटाएंगे, घटाव करेंगे चालों का। ये किया ना, इसमें लिखा हुआ है दोनों समान दिशा में गति कर रहे हैं।
हाँ पूछो। हाँ जोड़ करना है। ले उतार लो, नोट कर लो जैसा लिखा हुआ है मेरा। जोड़ करना, जोड़ करना। अरे बोलो नहीं, कुछ नहीं करना, जैसे लिखा हुआ बराबर 25 लिख लो। चलो, दो ट्रेन जिनकी चाल क्रमश से 44 किलोमीटर प्रति घंटा व 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों समान दिशा में गति कर रही है, इनकी लंबाइयां क्रमश से 160 मीटर व 140 मीटर है। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? चलो बेटा बोर्ड पे ध्यान दो। लंबाइयों का क्या करेंगे? जोड़। तो समय बराबर आएगा, टोटल लंबाई कितनी है ये बताओ? 160 और 140 300 बटा में कुल चाल। चाल का घटाव करेंगे या जोड़? घटाव करेंगे। तो चालों का घटाव कितना हुआ बताओ? चालों का घटाव आया 80 माइनस 44 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा में है। और लंबाई किसमें है? मीटर में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे। यहाँ पे हम लोग गुणा कर देते हैं 5/18। 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10। चालों का घटाव कितना आ गया? 10। तो 300 बटा में 10 कितना सेकंड आया? 23 सेकंड। दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर देगी? 23 सेकंड में पार कर। अब ये बात ध्यान रखना, अगर मीटर प्रति सेकंड में है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा माइनस कर देंगे। और अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो पहले माइनस करके उसे 5/18 से क्या कर देना है? गुणा कर देना है। जोड़ना है तो जोड़ के गुणा कर देना है, घटाना है तो घटा के गुणा कर देना। और अगर अकेली चाल है, ना जोड़ना है ना घटाना है, तो जो है उसी से 5/18 को क्या कर देना है? गुणा कर देना है। पार करने का जो समय है उसके लिए एक ही चीज ध्यान रखनी है, कुल लंबाई बटा में कुल चाल। एक ट्रेन है तो अकेली चाल आएगी, दो है आमने सामने जा रही है तो जोड़ के लगा दो, और समान दिशा में जा रही है तो घटा के लगा दो। बटा में लगानी चाहिए। समझाई बात? तो एक साल सारे बच्चे करके देख लो।
दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 350 मीटर वे 250 मीटर हैं। इनकी चाल क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा वे 110 किलोमीटर प्रति घंटा हैं। 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों समान दिशा में गति कर रही हैं। एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? लग गई। हाँ बेटा, हो गया? कितना है अनुमान है? 40 आ गया सबका? कितने बच्चों का आया? काफी सारे बच्चों को आ गया सर। ये बाकी बीच वालों क्या प्रॉब्लम आ रही है? चलो नीचे करो, समझ गया। थैंक यू। ग्रीन टी शर्ट क्या दिक्कत आ रहा है भाई? चलो आ जाओ। अब पार करने का समय निकालने के लिए क्या करेंगे? कुल लंबाई 600 बटा में चाल जोड़ के लिखेंगे या घटा के? घटा के लिखेंगे। चाल घटा के लिखेंगे तो चालों का घटाव बताओ कितना बनेगा? चालों का घटाव 110 माइनस 56 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए बताओ क्या करें? 5/18 से गुणा कर देते हैं। 18 तिया 54, 5 तिया मीटर प्रति सेकंड। 600 बटा में 15, 15 चौका 60, कितने सेकंड आ गए? 40 सेकंड। समझा गए तीनों सवाल? अगर समान दिशा में जाएगी और समय निकालना है तो लंबाइयों का तो जोड़ करेंगे, चालों का क्या करेंगे? घटाव करेंगे। चाल अगर मीटर प्रति सेकंड में है तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसे 5/18 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 5/18 आता कहां से है? शायद एक दिन मैंने समझाया था, किसी बच्चे ने पूछा था और मैंने कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता। अच्छा, आपने पूछा? किसी ने पूछा था मेरे से और मैंने बताया भी था। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूं। चलिए इधर देखो, किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है? किलोमीटर बटा घंटा। बहुत ही आसान सा काम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और किलोमीटर को क्या बनाना है? मीटर, और घंटा को क्या बनाना है? सेकंड। अब मुझे आप खुद बता दो, किलोमीटर का घंटा कितना बनेगा? सॉरी, किलोमीटर का मीटर कितना बनेगा? 1000 बनेगा। और घंटा में सेकंड कितने होते हैं? यानी किलोमीटर को मीटर में लेके जाना है 1000 में लेके जाएंगे, और घंटा को सेकंड में लेके जाना है 3600 में लेके जाएंगे। आसान सा काम है। 2 जीरो से बेटा 5 दूनी 18 दूनी, यहां से आता है 5/18। 5/18 से गुणा करते तो मीटर प्रति सेकंड आ जाता है। और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाना होता है तो 18/5 से गुणा करते हैं। वाह, yes,
बंद कर दिया? चालू कर दिया। हाँ चलो लिखो। ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाइयां क्रमशः 400 मीटर व 300 मीटर है। दोनों समान दिशा में गति कर रही हैं। एक दूसरे को पार करने में 1 मिनट 10 सेकंड का समय लेती हैं। ट्रेन ए की चाल ट्रेन बी की चाल से 50% अधिक है। 50 नहीं, सॉरी फॉर मिस्टेक, 40% अधिक है। तो ट्रेन ए की चाल ज्ञात करो। तो बच्चा बोलेगा नहीं, आज जिनका उत्तर आ जाए ठीक है, बाकी सारे बच्चे मैं करवाऊंगा खुद। पहले सवाल नोट करो। हो गया पिता? बैठ जाओ आप कॉपी अंदर डाल दो। इनको एक किलो करने बाद में भेज देना। आ जाओ। हाँ प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखो। अगर मैं ये जो 10 सेकंड है, 1 मिनट 10 सेकंड है, ये क्या है? पार करने का समय है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करती है 1 मिनट 10 सेकंड में। इसको मैं 70 सेकंड लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 1 मिनट 10 सेकंड को 70 सेकंड कह सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जब भी हम लोग कोई भी सवाल करते हैं ना, तो सारे मात्रक एक जैसे होने चाहिए, या तो सारे मिनट में होने चाहिए या सेकंड में होने चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, मतलब अच्छा लगता है। तो मैंने जब पार करने का समय के नीचे ये जो दो ट्रेनों की समान दिशा में गति के नीचे नोट करके लाइन लिखा है, कुल लंबाई बटा समय बराबर क्या आएगा बताओ? तो समान दिशा में गति करती है तो चालों का अंतर आता है, और आमने सामने गति करती है तो चालों का योग आता है। अब बताइए कुल लंबाई कितनी बनेगी मेरे पास? 400 और 300 700 बनेगी। अब प्यारे बच्चों, अगर मैं 700 में 70 का भाग दूं तो मेरे पास आया 10। ये 10 क्या है? चाल है या चालों का अंतर है? चालों का अंतर है, क्योंकि दूरी बटा समय से हमेशा चाल आती है, लेकिन ये समान दिशा में है इसलिए चाल नहीं है, चालों का क्या है? अंतर है। क्योंकि लंबाई बटा समय से 3 चीजें आती है, ये चालों का अंतर है। चालों का अंतर है। कितना आया चालों का अंतर? 10 आया। अब सवाल में थोड़ी सी टांग पूंछ और फंसा दी इसने। ट्रेन ए की चाल ट्रेन बी की चाल से 40% अधिक है। इसका मतलब 140 बटा 0 से 7 बटे
5, यानी ट्रेन ए कितनी है 7 है। पहला ऊपर वाला मान होता है और दूसरा मान बटा वाला होता है। बी की चाल कितनी है, इस बात में तो कोई आपत्ति नहीं है। ए की चाल कितनी है 7 और बी की चाल कितनी है 5 है। अब बताओ ये 10 क्या है, दोनों का अंतर है। अब यहां से अंतर देखो कितना है, 2 बराबर है, 1 बराबर है, 1 बराबर 5 आएगा। हमें किसका मान चाहिए 7 का, 1 बराबर 5 आया तो 7 बराबर 7 पंजा और 5 का निकालना तो पंजा 25 मीटर प्रति सेकंड। अब बताइए ये 35 मीटर प्रति सेकंड किसकी चाल आ गई, ए की, और 25 किसकी आ गई, ये नोट करो। कौन समझे हो, चलो। हाँ गुड़िया समझा रहे या अभी भी वही बात है? नहीं सर, एक दिन नहीं है। अच्छा अच्छा, एक दिन नहीं आप। अच्छा सॉरी सॉरी, हो गया सबका, नोट कर लो आराम से, करो बोल दिया करो नोट करने के लिए, नोट करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया सबका नोट, मिटा दूं? लिखो, ट्रेन ए व ट्रेन बी की लंबाइयां क्रमशः 550 मीटर वह 350 मीटर हैं। दोनों एक ही दिशा में गतिमान हैं। पाँच 550 और 350। दोनों एक दूसरे को पार करने में 50 सेकंड का समय लेती हैं। ट्रेन ए की चाल ट्रेन बी की चाल का 70% है, तो ट्रेन बी की चाल बताओ। 70% अधिक या कम नहीं है, सीधा 70% है। और ये बातें मैं बार बार बताता रहता हूं कि सीधा का क्या मतलब होता है, कम का क्या मतलब होता है, अधिक का क्या मतलब होता है। ये 3 अलग अलग शब्द हैं। ये गलत कर रहा है ना, ये वो अधिक करके कर रहा है। हाँ हाँ, कितना है बेटा 60 आएगा। इसको 170/100 लिखोगे या सीधा 70/100? सीधा 70/100 लिखना है। 170 तभी लिखेंगे जब अधिक लगेगा। अब आ जाओ, कुल लंबाई बोलो 900, पार करने का समय 50 सेकंड। अब बताओ 900/50 कितना आया 18। अब ये 18 क्या है बताओ, चाल है या चालों का अंतर है? चालों का अंतर है। क्यों है? क्योंकि समान दिशा में गति कर रही है।
समान दिशा में गति कर रही है तो दूरी बटा समय से चालों का अंतर आता है, चालों का अंतर है ये। अब सवाल में ए की चाल बी की चाल का 70% है, 70% का मतलब 70/100। ए की चाल 7 और बी की 10 है। अब आ जाओ इधर, ए की चाल 7 है, बी की चाल 10 है, दोनों की चाल में अंतर बोलो। सवाल में 3 बराबर है, 1 बराबर है, 7 बराबर है, 10 बराबर है 60। ठीक है, समझा रहा सबको? बिठा दूं? अब गणित में एक कॉन्सेप्ट होता है, जब भी कोई भी सवाल आए जिसमें दो चीजें एक साथ आ जाए, एक बार जोड़ आ जाए और एक बार घटाव आ जाए, कभी भी कोई भी सवाल हो, और ये सवाल ये दोनों चीजें 3-4 टॉपिक में बहुत बार आती है। एक तो जैसे जो नाव धारा टॉपिक है उसमें जोड़ घटाव बहुत बार एक साथ होता है, और एक जो ट्रेन टॉपिक होता है इसमें जोड़ घटाव बहुत बार एक साथ होता है। समान दिशा में जा रही है, आमने सामने दिशा में जा रही है, तो यहाँ पे जोड़ घटाव बनना कोई बड़ी बात नहीं है। और जहां भी सापेक्ष चाल पड़ता है, समय चाल दूरी में, यहाँ भी जोड़ घटाव आता है। गणित में पूरी में जहां जोड़ और घटाव दोनों एक साथ सवाल में आ जाए तो ये ध्यान रखना। जैसे मान लो मैं कह दूं कि राम और श्याम दोनों के पास 1800 रुपए है, मतलब ये दोनों का 1800 रुपए क्या है? जोड़ है। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि राम अकेले के पास कितने, तो बताओ कितने हैं? 900 है। तो राम के पास कितने रुपए है ये हम नहीं बता सकते, और श्याम के पास कितना है ये भी नहीं बता सकते, क्योंकि ये दोनों का टोटल है। हाँ, अगर मैं ये कह दूं राम के पास 800 है तो बताओ श्याम के पास, अब उत्तर आएगा। राम के पास 400 है तो श्याम के पास 1500 है। एक को हम फिक्स नहीं कर सकते भाई, हाँ 14, ठीक है भाई, सॉरी गलती होगी 1400। अब बोलो एक का अगर फिक्स है तो हम दूसरे का बता सकते हैं। सीधा कोई पूछे कि राम के पास कितना है तो हम नहीं बता सकते, ठीक है। अब बोलो अगर ये आ जाए कि राम और श्याम के पैसों का जो अंतर है वो 200 रुपए है, ये बोलो ये क्या है? जोड़ है, और ये क्या है? घटाव है, यानी अंतर है। अब जोड़ और घटाव दोनों चीजें एक साथ आ जाए, कोई भी सवाल हो, अब हमसे पूछे कि भैया राम का बताओ और श्याम का अलग अलग बताओ, तो बहुत ही आसान तरीका है। तो हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, अगर राम का पूछे यानी पहला नाम क्या है? राम, तो इन दोनों को जोड़ लो। 1800 प्लस 200 कितना हुआ? 2000, जोड़ करके आधा कर दो तो राम के पास 1000 रुपए है। लेकिन कंडीशन क्या है? जोड़ भी होना चाहिए और घटाव भी होना चाहिए। अब पूछे श्याम के पास कितना है, तो दोनों को घटा लो। 1800 माइनस 200 1600, 1600 को आधा कर दो। तो गणित में जहां भी जोड़ और घटाव दोनों एक साथ आ जाए और दोनों को अगर अलग अलग करना पड़ जाए तो एक बार जोड़कर आधा करेंगे और एक बार घटाकर आधा करेंगे। तू पीले पिए तो ना ना पीले बच्चा तो बनी दे दी, ठीक है। तो जोड़ करके क्या कर सकते हैं? आधा कर सकते हैं और घटाकर आधा कर सकते हैं। ये बात मैंने क्यों समझाई है ये अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक बेसिक सवाल लेता हूं, ट्रेन ए है और ट्रेन बी है, और मान लेते हैं ये 500 मीटर लंबी है और ये 300 मीटर लंबी है, ठीक है, और आमने सामने गति करती हैं और समान दिशा में गति करती हैं। दो गतियां हो सकती हैं। अब मैं कह दूं जब ये दोनों ट्रेनें आमने सामने गति करती हैं तो 10 सेकंड पार करने में लेती हैं,
और समान दिशा में गति करती हैं तो 50 सेकंड पार करने में लेती है। दोनों चीजें मान लो मैं एक ही बार इकट्ठा बता दूं। और अब पूछूं कि भाई ट्रेन ए की चाल बताओ और ट्रेन बी की चाल बताओ। ये दो सवाल मैंने एक सवाल में सारी की सारी थ्योरी आ गई। अब ये काफी बड़ा सवाल है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जोड़ होगा और घटाव होगा तो आप यूं आंसर कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं क्या हुआ 800। 800 में अगर 10 का भाग दूं तो कितना आएगा? ये 80 क्या है? चालों का जोड़ या घटाव? ये चालों का जोड़ है। क्यों जोड़ है? क्योंकि ट्रेनें कहां गति कर रही है? आमने सामने गति कर रही है और ये आमने सामने पार करने का समय है। कुल लंबाई बटा समय से या तो चाल आती है या चालों का जोड़ आता है। तो ये जो 80 है ये चालों का क्या आया है? ये चालों का जोड़ आया है। और अगर मान लीजिए सेम 800 में मैं 50 का भाग दूं और यहाँ पे 16 आए तो ये 16 क्या आया है? ये चालों का क्या है? घटाव है। क्यों घटाव है? क्योंकि ये जो समय दिया गया है ये पार करने का समान दिशा में दिया गया है। यानी हमारे पास 80 जोड़ है और 16 क्या है? घटाव है। एक बार जोड़ दिया गया और एक बार घटाव दिया गया है। अब मान लो हमें ट्रेन एक की चाल चाहिए तो एक बार इनको जोड़ करके आधा कर देंगे और एक बार 80 और 16 कितना हुआ? 96। 96 का आधा कितना हुआ? 48। पहली ट्रेन की चाल 48 होगी और दूसरे की अगर निकालनी है तो 80 में से 16 गया 64। 64 का आधा कितना हुआ? 32। तो दूसरी ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। तो एक बार हम जोड़ करके आधा कर देंगे और एक बार घटा करके आधा कर देंगे। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। जब भी दो ट्रेनें दी जाए दोबारा बनाइए। अरे रवि तू पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। चाचू अच्छा कोई बात, बिठा दूं इसको? नहीं, इसमें उतारने वाला कुछ नहीं है, वैसे बताया है। चलो लिखो, ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाइयां क्रमशः 600 मीटर व 400 मीटर है। दोनों समान दिशा में गति करती हैं तो एक दूसरे को बीस सेकंड में पार करती हैं। जब विपरीत दिशा में गति करती है तो एक दूसरे को जब समान दिशा में गति करती हैं तो एक दूसरे को 20 सेकंड नहीं लिखना, यहां पे लिखोगे 1 मिनट 40 सेकंड। हाँ, 1 मिनट 40 सेकंड है। जब विपरीत दिशा में गति करती हैं तो एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करती है। ये उल्टा लिख दिया था मैंने, टाइम सेकंड में पार करती है। पार करती हैं तो ट्रेन ए की चाल ज्ञात करो। तो ट्रेन ए की चाल ज्ञात तो ट्रेन ए की चाल ज्ञात।
तो बसा चलो अभी आ जाओ। अब बेटा बोर्ड पे ध्यान दो। पहली कंडीशन में लंबाइयों का टोटल कितना है? 600 मीटर और 400 मीटर है 1000 मीटर। अगर इस 1000 मीटर में 1 मिनट 40 सेकंड का मतलब कितने सेकंड है? 100 सेकंड। अगर 1000 में 100 का भाग देंगे 10 सेकंड आया, सॉरी 10 आया। 10 मीटर प्रति सेकंड क्या है? चालों का जोड़ या घटाव? अंतर है। कैसे पता लगेगा? क्योंकि ये जो टाइम दिया गया है ये समान दिशा में पार करने का दिया गया है। जब ट्रेनें समान दिशा में होती है तो इतने टाइम में पार करती है, और अगर टाइम समान दिशा का दिया जाएगा तो यहाँ पे जो कुल लंबाई बटा समय से आएगा वो चालों का क्या आएगा? अंतर आएगा। यानी ये 10 क्या है? चालों का अंतर है, यानी ये घटाव है। ये क्या है? घटाव है। ऐसे आपको कोई भी संख्या है, सॉरी उसका रफ आइडिया रहना चाहिए कि ये क्या होगा। ठीक है, आगे देखो। दूसरी बात, 1000 में अगर मैं 20 सेकंड का भाग लगाऊं तो कितना आया? मीटर प्रति सेकंड। ये जो बेटा 20 सेकंड है वो एक दूसरे को पार करने का समय कब है? जब विपरीत दिशा में गति करती है। और विपरीत दिशा में गति करती है तो ये चालों का जोड़ होगा या घटाव? ये जोड़ है। यानी प्यारे बच्चों, एक बार हमें घटाव दिया गया है और एक बार जोड़ दिया गया है। अब अगर इन दोनों चालों को हमें अलग अलग करना है, हम चाहते हैं ट्रेन ए की चाल अलग हो जाए और ट्रेन बी की चाल अलग हो जाए, तो एक बार दोनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे और एक बार घटा लेंगे। 50 और 10 कितना हुआ? 50 और 10 60 हो गया। 60 का था बोलो 23 मीटर प्रति सेकंड। बड़ा मान वो होगा जो जोड़ से आएगा। और एक बार क्या कर लेंगे? दोनों को घटाना हमेशा बड़े में से छोटा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहले 10 लिख दिया तो माइनस आ गया तो, और फलाना आ गया तो, उल्टा सीधा दिमाग कुछ नहीं लगाना है। आंकड़े अपने आप सेट हैं। आपको चुपचाप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देनी है। ना प्लस पे ध्यान देना ना माइनस पे ध्यान देना। समझा गई बात? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देनी है। 50 माइनस 10 बोलो कितना आया? 40। अगर 40 में कितने का भाग लगाएंगे बेटा? 2 का। कितना आएगा? अब हाँ, यहाँ पे ऐसे आ जाए सवाल में कि तेज चलने वाली गाड़ी की गति बताओ 30, धीमे गति, ए की गति, बी की गति, कैसे भी सवाल आ सकता है। क्या कह रहे हो? अच्छा, 2 कहां से आया ये बात पूछना चाहते हैं। एक बार सवाल मिटा देता हूं, मैं बताता हूं कहां से। बताता हूं। क्रम से ध्यान रखना। पहले कौन है? ए, बाद में जो पहली चाल आएगी वो ए की होगी, दूसरी बी की होगी। हाँ, पहला जो क्रम है, हाँ पहले जोड़ो से बेटा, पहला जोड़ो। पहला जोड़ के काटनी है फिर घटा के काटनी। क्रम मतलब सवाल में सेटिंग। पहले सुन तो ले बेटा ध्यान हो। मैंने सवालों का सेटिंग उस हिसाब से कर रखा। आप सारा ही सवालों का जो भी ऑर्डर है जोड़ के देखो। 2 भाषाएं आएगी, तेज चलने वाली, धीमे चलने वाली। फिर तो आप कैसे ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तेज बड़ा होगा और धीमे वाली छोटी होगी, पता लग जाएगा। अब अगर ऑर्डर के हिसाब से सवाल आया, क्रम के हिसाब से सवाल आया, तो आप लोगों को जोड़ पहले करना और घटाओ जोड़ वाला पहला होगा और घटाव वाला बाद वाला। बस इतना, उसी का ही मान होगा और घटाव से दूसरा मान। बता दो। हाँ, एक बार वो बच्चा पूछ रहा था 2 कहां से आया। इधर देखो, मैंने क्या लिखवाया था? राम प्लस श्याम के कितने रुपए दिए थे? 1800। और राम माइनस श्याम को 200 रुपए दिए थे। अब बच्चा अगर दोनों को जोड़ दें तो राम राम कितने राम हो जाएंगे, और श्याम से श्याम क्या हो जाएगा? कैंसिल, और ये 2000 हो जाएगा। तो अगर अकेला राम चाहिए तो 2000, ये फालतू वाला 2 भाग में भेज दूंगा, यहां से आता 2। ऐसे जब मैं घटाऊंगा, अब ये चीजें क्या सारी अलजेब्रा की है, तो मैं
इन सब चीजों में बच्चों को क्यों नहीं उलझा रहा हूं? मैं जानता हूं इन बच्चों को, मन ध्यान नहीं, किसको पढ़ो 19 को पढ़ो, याद करना हालात खराब हो जाए। तो मैं चीजें एडजस्टमेंट करके रखता हूँ, बस मैं आइडिया दे देता हूँ, एरिया बता देता हूँ, यहाँ पे ऐसा करना है, यहाँ पे ऐसा करना है, ध्यान रखना है। और मुझे पता है अगर ये थोड़ा बहुत ठीक से ध्यान रखेंगे तो अपने आप इनका काम हो जाएगा। अब देखो, अब 2 बटा वाला कहां से आया? अगर मैं माइनस कर दूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये राम से राम कट गया, शाम और शाम कितने शाम हो गए? 2 शाम हो जाएंगे, और इधर से घटेगा तो 1600 आ जाएगा। फिर ये 16 शाम बराबर क्या आ जाएगा? 1600 बटा में 2 आ जाएगा। हाँ सर, ठीक है, कोई बात नहीं, पूछ सकते हो आप मेरे से। चलो मिटा दो। हाँ जसपाल सिंह, दोबारा देखो, मैं क्या लिखवाया हूं अभी? पहले 3 बातें लिखवाई थी ना, कुल लंबाई बटा समय में। अकेली चाल कब आएगी? एक ट्रेन गति करेगी। चालों का जोड़ कब आएगा? विपरीत दिशा में 2 ट्रेन गति करेगी। चालों का अंतर कब आएगा? अब आपको विपरीत दिशा में गति कर रही है, समान दिशा में, ये टाइम से पता लगेगा। आपने जो ये 100 सेकंड लिया, ये कौन सा टाइम लिया? समान दिशा वाला। तो टोटल लंबाई कितनी बनी? 1000 बटा 100 करोगे 10। ये टाइम अगर समान दिशा वाला है तो ये चालों का क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। और ये टाइम बस 20 सेकंड कौन सा है? लंबाई तो दोनों में सेम ही रहेगी, 1000 ही रहेगी। ये विपरीत दिशा वाला टाइम है, तो ये जो 50 है वो क्या आ गया? चालों का जोड़ आ गया। क्यों आ गया? टाइम विपरीत दिशा वाला ले लिया आपने। समझा की बात? अब देखो, एक बार घटाव दिया जाए और एक बार जोड़ दिया जाए, गणित में कहीं भी आ जाए, एक बार जोड़ आ जाए और एक बार घटाव आ जाए, तो हमें एक बार जोड़ के अदा करना होता है और एक बार घटा के अदा करना होता है, कहीं भी आ जाए तो दोनों। हाँ कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं। पहले जोड़ो, कितना हुआ? 60 का अदा करो 23, फिर घटा दो, घटा के अदा करो 40 का अदा 20। पहले जोड़ करना है, जोड़। कोई बात नहीं, शांत रहो, पहले जोड़ करना है, जोड़ करना है, फिर आप उलझ जाओगे। पहले जोड़ करना है, जोड़ से जो उत्तर आएगा वो पहले का मान आएगा। समझा के बात? ये नॉर्मल सवाल भी अगर आ जाए ना तो भी आपको ऐसे ही करना होता है। ये कोई ट्रिक नहीं, या आप सोचो पता नहीं हमें कोई ट्रिक बता दी या कोई, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए मैं नॉर्मल सवाल लिख दूं, इधर ध्यान देना बोर्ड पे। मान लो मैं कोई बेसिक सवाल लिख दूं, ऐसे ही नंबर सिस्टम में कोई सवाल डाल दूं, 2 संख्याओं, बात मत करो यार, 2 संख्याओं का योगफल 660 है और दोनों का अंतर 140 है, तो प्रत्येक संख्या ज्ञात करो। मान लो ये सवाल आ गया। अब ये तो समय साल दूरी का सवाल नहीं है, ना ही नाव धारा का है, ना ही ट्रेन का सवाल है, ये कॉन्सेप्ट है बेटा। अब बोलो ये क्या है? दोनों का जोड़ है। आपको ये ध्यान रखना, ये जोड़ है और ये क्या है? घटाव है। अब गणित में कहीं भी, पूरे मैथमेटिक्स में, जहां जोड़ भी आ जाए और घटाव भी आ जाए और एक साथ आ जाए, और उन दोनों को अगर हमें अलग अलग करना पड़ जाए तो क्या करते हैं? एक बार जोड़ करके अदा कर देंगे और एक बार घटा करके अदा कर देंगे। 660 प्लस में 140 जोड़ो, कितना हुआ? 800। 800 का था बोलो, एक तो 400 होगी और दूसरी क्या होगी? घटाएंगे 660 माइनस 140 कितना है बोलो? 520 और 520 का आधा क्या हो गई? 200। तो एक संख्या क्या हो जाएगी और दूसरी? ये कौन सी संख्या है? बड़ी। और ये वाली कौन सी है? छोटी। अब बड़ी संख्या पूछता तो 400 जवाब दे देते और छोटी पूछता तो 260 जवाब देते। तो इस टाइप के सवाल गणित में कहीं भी आए, बस हमें ध्यान रखना है, एक बार क्या दिया जाना चाहिए? जोड़। और एक बार क्या दिया जाना चाहिए? घटाव दिया जाना चाहिए। तो एक बार हम जोड़ करके अदा कर देंगे और एक बार घटाव। ये समस्या आपको बार बार फेस करनी पड़ेगी। आगे नाव धारा आएगा, एक नाव पानी की दिशा में चल रही है, फिर वही नाव विपरीत दिशा में चल रही है, तो दिशा का मतलब जोड़ होता है और विपरीत का मतलब घटाव होता है। तो ये चीजें आपके सामने बार बार आएगी। अब आपको बस ध्यान रखना है, गणित में कहीं भी जोड़ आ जाए और घटाव आ जाए। मान लो सेम सवाल आपने कई बार, इसको मैं मिटा दूंगा,
जैसे मान लो कई बार बच्चों वाला सवाल आ जाता है और आप लोग कंफ्यूज भी हो जाते होंगे। जैसे देखो, अब मान लो ये सवाल आ जाए, यदि x प्लस वाई बराबर 18 और x माइनस वाई बराबर में 2 है तो x y ज्ञात करो। अब अपनी तो छुट्टी है, पता नहीं हमसे क्या पूछ लिया, है ना। हमारे साथ तो धोखा आ गया। अमित सर ने तो कहा था बीजगणित आता ही नहीं है, और हमें तो बीजगणित दे के और हमारा तो अन्याय कर दिया ना। हो जाएगा ना अब ये, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट के साथ तो यही होगा, बेचारे के साथ अन्याय हो गया। मैं तो पढ़ा ही नहीं, ये तो करवाते ही नहीं थे सर, रोने लग जाएंगे बच्चे। अब वो तो आता था और कहता था एक का मान निकालो, एक का मान निकालो, ये तो हमें करवाया ही नहीं। लेकिन सुनिएगा, ये क्या है? जोड़ है। मैं जो बात बताता हूं ना, उस बात का मायना होता है। ये क्या है? तो एक बार जोड़ के अदा करो। 18 को 2 कितना हुआ? 20। 20 का आधा बोलो। एक बार घटाओ, 16 का आधा बोलो। एक्स वाई का मतलब क्या है? दोनों का गुणा है। एक्स वाई का मतलब क्या है? एक्स वाई का मतलब क्या है? गुणा। 10 गुणा 8 कितना हो जाएगा? सवाल हो गया। आप ये ध्यान रखना है, ये कोई एक बात नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कहीं भी लागू हो सकता है। ये क्या है? एक कॉन्सेप्ट है और जो कहीं भी लागू हो सकता है। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, जोड़ और घटाव दोनों क्या होने चाहिए? एक साथ होने चाहिए। तो एक बार हम जोड़ करके अदा करते हैं और एक बार घटा करके अदा करते हैं। अब सीधा सा जाए, दो महिलाओं की आय का योगफल इतना है और दोनों महिलाओं के आय का अंतर इतना है, तो प्रत्येक महिला की आय ज्ञात करो। तो कौन सा सवाल लागू होगा? यही होगा। एक बार जोड़ करके अदा करेंगे और एक बार घटा के अदा। कैसे भी आ सकता है, ये एलजेब्रा का बना के आ सकता है, वैसे आ सकता है, ये सापेक्ष साल में आ सकता है, कैसे भी, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं भी आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। समझ गए बात? चलो मिटा दो। चलो, अब आप लोगों को मैं एक सवाल दे रहा हूं और आप दिमाग से कीजिएगा, अपना दिमाग करवाना है। क्या हुआ? दिमाग सबके पास है। लिखो, दो रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योगफल 1250 है। दो रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योगफल 1250 है। दोनों गाड़ियां समान दिशा में गति करके एक दूसरे को 125 सेकंड में पार करती है। 125 सेकंड में पार करती है। धीरे चलने वाली गाड़ी की गति तेज चलने वाली गाड़ी की गति का 33 से 1/3% है। अगर दोनों गाड़ियां विपरीत दिशा में गति करे तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी?
ये सवाल बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बस लिखने में क्या है ना, लैंग्वेज बनाने में बड़े हो जाते हैं। सापेक्ष काल वाले सवाल बहुत छोटे होते हैं, अब लिखता है ना बोर्ड छापने में, क्योंकि पूरी भाषा बनाने में टाइम लग जाता है, सवाल बहुत छोटे हैं। जाएं, चले जाओ हमसे दूर। सॉरी, हाँ अभी बात नहीं करो, उत्तर बता दो, अगर हो गया तो, नहीं तो मैं बताता हूँ। कितना आया? 10-20। विष्णु आंसर कितना आया? चाले नहीं पूछे मैंने, सवाल पढ़ पहले पूरा। चाल तो मैंने पूछी नहीं। शांत हो जाओ, शांत, इनसे बात कर लूं मैं। अरे बताओ तो उत्तर कितना? उसका नाम क्या, रतनलाल है क्या? हाँ रतनलाल जी, दूसरे ट्रेन को समय काटा गया, चक्का खोल दो ट्रेन का, अब पे निकल जाओ। पप्पू सिंह है, चुराओ मत ऐसे नजरें, है ना छुपा रहे हो। कितना उत्तर आएगा बताओ? आ जाओ बेटा, बोर्ड पे आ जाओ। आज सुनो, बोर्ड पे ध्यान दो। ये 1250 क्या लंबाइयों का जोड़ है, तो जोड़ करने का जरूरत तो है ही नहीं, जोड़ तो हमें पहले से दिया गया है। जोड़ का जरूरत होता तो जोड़ करते। 1250 बटा में 125, मेरे लाडलो ये 10 क्या आया बताओ? ये चालों का अंतर आया है। कैसे पता लगा? ये जो टाइम है ये समान दिशा का है, तो ये चालों का घटाव है। अब सवाल में दिया गया 33 से 1/3%, तो धीरे चलने वाली और तेज चलने वाली, धीरे चलने वाली 1 है, तेज वाली 3 है। अंतर बोलो, सवाल में बोलो। 2 बराबर 10, 1 बराबर 3 बराबर, तो ये कौन सी होगी? धीरे। धीरे वाले की गति कितनी है? 5, तेज वाले की। क्या सवाल खत्म हो गया? अभी तो आधा भी नहीं आया। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी जब विपरीत दिशा में गति करेगी? अब तो विपरीत दिशा में गति करेगी तो चालों का जोड़ होगा, घटाओ। तो पार करने का समय, कुल लंबाई कितनी है बटा में कुल चाल कितनी है? बटा में कुल चाल आएगी। कुल लंबाई बटा कुल चाल, कुल लंबाई है, कुल चाल है कितनी? 20। 0 से कितना सेकंड? 62.62 सेकंड उत्तर आएगा। ये नोट करो। अब हुआ पूरा सवाल, नोट कर लो। चलो फिर से मैं रिपीट कर दूं, ऐसा सवाल आपके अग्निवीर में इतना बड़ा नहीं आने वाला, बस मैं 2-4 बस करवा रहा हूं ताकि बस आप थोड़े से मेंटली ग्रोथ कर दो। जब भी ऐसा आ जाए, पार करने का समय बताओ, ट्रेन आमने सामने गति कर रही है, तो 2 चीजें चाहिए, एक तो कुल लंबाई चाहिए और एक है टोटल चाल चाहिए, यानी चालों का योगफल चाहिए। तो चालों का योगफल डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही होता है, हमें सिर्फ देखना होता है।
चलो भी, तो मेरे हिसाब से ट्रेन टॉपिक आज कंप्लीट है। अब हम करेंगे नावधारा। पहले दिन करवा दिया सारा ही, सब निकलवा दिए। ये पुल वाले और ये ब्रिज वाले, एक पार करवाना, दूसरा पार करवाना, तीसरा, सब सवाल निपटा दिए मैंने। चलो अभी पानी पियोगे या नावधारा शुरू कर दूं? जल्दी आ जाना।